हेलो जी। दोस्तों, एक चीज बताइए, क्या पैसा आपको खुशी दे सकता है? दे सकता है है ना? नहीं दोस्तों, पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता। पैसा पैसा हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें दे सकता है। जैसे हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है कि हमें बड़ा घर लेना है, अच्छी सोसाइटी में लेना है, हमें बड़ी कार लेनी है। यानी ये सबकी ड्रीम्स है और होने भी चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ है ही नहीं भाई। जब तक आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास और भी चीज़ें नहीं है। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है, पर पैसा हमें खुशी नहीं देता। इस चीज़ को आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे बड़ा पैसा कौन कमा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा पैसा कमा रहे हैं हमारे यहाँ पे मारवाड़ी और गुजराती। वो सबसे बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं। आपको पता ही है, यानी पैसा कमाना है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? बिजनेसमैन का। तो सबसे बड़ा बिजनेस कौन करते हैं? मारवाड़ी और गुजराती। अब ये बंदे जो हैं, दे आर अर्निंग वेल एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशन ग्रोथ ऑल्सो, है ना? ये पैसा कमा रहे हैं तो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये चैरिटी भी बहुत अच्छी डोनेट करते हैं। तो आइए एक मारवाड़ी और एक गुजराती की कहानी जानते हैं। एक गुजराती डॉक्टर था और एक मारवाड़ी लॉयर था। अब जो गुजराती डॉक्टर था वो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा नहीं था, और आप जानते ही हैं कि गुजराती लगभग उनकी प्रायोरिटी रहती है कि हम छोटा काम कर ले पर हम करेंगे अपना बिजनेस, है ना? तो अब गुजराती डॉक्टर ने क्या किया, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, और मारवाड़ी एक लॉयर था। तो गुजराती डॉक्टर ने क्या किया, अपनी होर्डिंग लगा दी उसने बाहर कि कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू है, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में ठीक करके दूंगा, और अगर मैं उसको ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपको 100 रुपये रिटर्न कर दूंगा। तो अब ये तो काफ़ी अट्रैक्टिंग था। तो वहाँ से निकल रहे थे हमारे महाशय, कौन से, मारवाड़ी लॉयर। हाँ, मारवाड़ी लॉयर ने जब निकल रहे थे तो उन्होंने पढ़ा तो समझा, यार अच्छा 20 रुपये में, और अगर नहीं हुआ तो चल यार आज तो मैं 100 रुपये लेके जाऊंगा। तो उन्होंने इस चीज़ को सोच के उनके पास गए और बोले डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरे जीभ का टेस्ट खराब हो गया, यानी मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहा। तो डॉक्टर साहब ने सुना और कहा ठीक है भाई। तो डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर को बोला, भाई एक काम करो, वो 22 नंबर वाली बोतल लेके आओ, उसके अंदर दो ड्रॉप डाल के और पेशेंट को दो। तो जैसे ही पेशेंट को दिया तो पेशेंट एकदम चिल्ला के बोला, डॉक्टर साहब ये क्या है? ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर बोलते लॉयर को, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टेस्ट वापस आ गया। तो 20 रुपये तो एकदम से उसको अब 20 रुपये देने पड़े। तो एकदम से वो लॉयर एकदम से हुआ कि यार नहीं, डॉक्टर साहब ने तो मेरे से, यानी एकदम से मेरे को कर लिया। तो कहते अब अगली बार इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अगली बार वो डॉक्टर साहब, वो लॉयर हमारे डॉक्टर साहब के पास गए और कहते, डॉक्टर साहब मेरे को आँखों की मेरे को दिख नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार इसी चीज़ का हमारे पास इलाज नहीं है और आप इसी चीज़ के लिए हमारे पास आए हो। तो जैसे मैंने अपना होर्डिंग पे लगा रखा है कि अगर मैं किसी चीज़ का इलाज नहीं कर पाया तो मैं आपको 100 रुपये रिटर्न कर दूँगा। तो डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर को कहते हैं, भाई पेशेंट को 100 रुपये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो वो वैसे ही एकदम से खुश हो जाता है कि हाँ यार चल 100 रुपये मिलेंगे। तो कंपाउंडर 100 की बजाय सिर्फ 20 रुपये देता है। तो अब एकदम से उसके हाथ में लगता है 20 रुपये। तो वो एकदम से, अब आंखें तो ठीक है ना उसकी, तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से बोले, डॉक्टर साहब आपने सिर्फ 20 रुपये दिए। तो डॉक्टर साहब बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, ये 20 रुपये भी आपके नहीं, आप मेरे को 20 रुपये दे दीजिए। तो अब आप ये देखिए कि साइकोलॉजी देखिए कि लोग बिजनेस कैसे जनरेट कर रहे हैं, पैसा कैसे कमा रहे हैं। आपने देखा ना, गुजराती गरीब जरूर था पर उसने अपना दिमाग लगा के पैसा कमा लिया। अब गुजराती की क्या होगी, फाइनेंशियली जरूरतें पूरी होंगी, है ना, सब कुछ पूरा होगा, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी किसी हद तक वो पहुंच जाएगा। बट लेटर स्टेज में क्या होगा, लेटर स्टेज में वो इंटरनली सेटिस्फाइड जब तक नहीं होगा, मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता जिंदगी में। तो पैसा एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद हमारा ये लगता है कि नहीं यार हमें इंटरनली सेटिस्फाइड होना है, मेंटली सेटिस्फाइड होना है। और वो हम कैसे हो सकते हैं, वो आप लोगों को पता ही है, मेडिटेशन करके, अपने ऊपर काम करके। तो वो तो आप लोगों को आइडिया है ही। तो मैं यही चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि हम ज़्यादा पैसे के बजाय
अगर हम मेंटली अपने दिमाग पे ज़्यादा फोकस करें ना, वो हमें काफ़ी आगे लेके जा सकता है।